उसे खुसरा खुसरा ख्वाजा असरा क्या बात सुनो दरोगो बद किरदार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ एक बंदा नहीं खड़ा, महंगाई खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इखलाकी रवायत पीटीआई ने खराब की हैं वो ठीक कैसे होंगी? फैसला करना मुश्किल है। ये झूठे ज्यादा हैं कि जायज ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि उसको पता है कि किसके साथ कौन खड़ा है और किसके साथ कितने खड़े हैं। सर्वेज पे सर्वेज आ रहे हैं, अपना इनको डिलीट करना पड़ा है, लेकिन शर्म हया कुछ भी नहीं। अच्छा, बाकी रह गया ये बंदा अखलाकी रिवायात की बात कर रहा है। ये वही आदमी है जिसने शीरी मदारी को, अब मेरा शीरी मदारी के साथ मेरे ताल्लुकात को ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार पता नहीं किसी ने लिखा था उसको उसके बारे में कि पता नहीं ये बुलबुल, पता नहीं बुलबुल क्या है। तो मैंने कहा था इंसान का बच्चा बन, अगर बुलबुलों को उर्दू आती होती और वो ये कॉलम पढ़ लेती तेरा, तो चोंचे मार मार के तुझे मार देती। ये बुलबुल है तो ये BU है, ये मैंने खुद बदतमीजी की हुई है जी। मेरा उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन ये उसको असेंबली में खड़ा होके कहता रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली, और ये दर्स दे रहा है किस बात का? इखलाकियात का। अच्छा अखलाकियात। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में हुसैन शहीद सोहरावर्दी को इंतहाई गलीज गाली किसने दी थी? अब मैं एहतियातन वो गाली नहीं निकाल रहा और ना बंदे का नाम ले रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो पता कर ले किसने दी थी। अच्छा, ख्वाजा के आका ने यानी नवाज रिलीफ ने, बेनज़ीर भुट्टो, चलो वो काबिल माफ़ी थी, एज ग्रुप मिलता जुलता, ठीक है, लिबर्टी ले लेता है बंदा, तो उसने बेनज़ीर को तो छोड़ो, बेगम नुसरत भुट्टो के बारे में ये अखलाकियात ये पढ़ाएंगे। अच्छा, ये वो मुल्क है, बात सुनो, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज का वादा करने वाले दरोगो बद किरदार तरीन लोगों ने निज़ाम मुस्तफ़ा तो क्या नाफिज करना था, बंदे मरवा दिए। और भुट्टो के बारे में वो क्या कहते रहे, वो भी दोहराते हुए शर्म आती है। ये जानती हैं आप? नहीं जानती तो अपने बुजुर्गों से पूछ लें, या जब हमारी मीटिंग होगी मुझे याद कराना। बात करते हुए शर्म आ रही है तो इनको, मैंने वही कहा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई ये किधर से जहालत इनकी शुरू होती है, कहाँ से झूठ शुरू होता है, कहाँ झूठ खत्म होता है, जहालत शुरू होती है। ये मिक्सचर हमारा कैरेक्टर है, ये वर्षा है हमारा, ट्रेडिशन है हमारी। अखलाकियात की बात करता कौन है यार, खुदा की पनाह। दूसरी तरफ हसन साहब, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इम्कान है नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाएंगे। राजा परवेज अशरफ अच्छे आदमी हैं, इनसे मुलाकात के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ा नफीसा आदमी है। शक्ल से वो क्रूड से लगते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने बड़ी बात ठीक की है, लेकिन ये है बड़ी मज़े का केस। उसकी वजह है मरियम, मखलूत हुकूमत कैसे ठीक हो सकती है? हमारे यहाँ तो मखलूत बंदा बारे में नहीं, उसे खुसरा खुसरा ख्वाजा असरा पता नहीं क्या क्या ट्रांसजेंडर कह के उसकी मत मारते, तो वो मखलूत ही होता है ना बेचारा, उसका पता नहीं होता। वो एक कॉम्बिनेशन होता है औरत का, मर्द का, या जो भी कह लो। और इस मुल्क में तो एक पार्टी की हुकूमत हो तो वो लोगों की बोटियां नोच लेती हैं। जहाँ इतनी चोंचें होंगी तमाशा देख लेना, और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, कभी नहीं, मैंने कसम खा ली है कि अब कुड़ना नहीं। जी ठीक है, इलेक्टेबल्स लेने पर नून लीग को पंजाब और KP में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हमने मुकदमात भुगते, शरीफ बरादरान हमसे राब्ता करें वरना हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। यार ये पता नहीं कौन मासूम है, मैं कहें बेवकूफ़ है, कौन है? उन्हें चाहिए आज़ाद लड़ें तो चांस है। नून लीग के टिकट पे लड़ना ये सियासी खुदकुशी से कम नहीं है, और अगर हो भी गया तो मुझे पता है उसका अंजाम क्या होना है। इट इज़ रिटन ऑन द बॉल। ये कोई अकल उकल की बात नहीं है, मुझे क्या पता सियासत क्या होती है। लेकिन ये जो लोग गिला कर रहे हैं कि भाई हमने नून लीग के लिए ये किया वो किया तो टिकट हमें दो, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं।
इनकी बाइज्जत तरीके से जान छुट रही है। इनको चाहिए इंडिपेंडेंट चांस लेके देखें, शायद जीत जाएं। नून लीग के टिकट पे जीतना, उन मोहल्लों का बायकॉट, उन हलकों का बायकॉट करेगी दुनिया। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। इस वक्त मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रही हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जलसों का, जुलूसों का भी एक तवील सिलसिला शुरू कर दिया है। कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने जब वो स्टेज पर आए तो स्टेज पर आकर उन्होंने अवाम को जोश व खरोश दिलाने के लिए ये नारे लगाए गए कि अगली बारी फिर जरदारी। तो आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। तो वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा जेस्चर आया, यकीन मानिएगा। जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो आसिफ अली जरदारी जब स्टेज पर आए तो उन्होंने अल्लामा इकबाल की एक नज़म का एक शेर था, वो शेर उन्होंने पढ़ा और उसके साथ उन्होंने अपनी जो पगड़ी थी वो पगड़ी उतार कर बिलावल भुट्टो के सर पर सजाई, जिससे ये साफ वाज़ेह हो रहा था कि एक सरबराही जो है सौंप रहे हैं आसिफ जरदारी साहब अपने हाथों से अपने बेटे को, और एक तासर दे रहे हैं कि अब आने वाली हुकूमत के अंदर अगर वो पीपल्स पार्टी बनाने में कामयाब हो जाती है या मुस्तकबिल में कभी भी कामयाब हो जाती है तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा वो बिलावल भुट्टो साहब होगा। तो ये मुझे क्यों अच्छा लगा? ये मुझे इस वजह से अच्छा लगा कि एक बात चल रही थी कि बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफ है। आपका इख्तलाफ किसी के साथ भी हो सकता है, सियासी इख्तलाफ, नज़रियाती इख्तलाफ बाप बेटे का भी हो जाता है, लेकिन उसको एक गलत रंग देने की कोशिश की जा रही थी। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूं या मैं किसी और पार्टी को, नहीं। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि बाप और बेटे के दरमियान का मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो ये तासर फैलाया जा रहा था कि बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफ शुरू हो गया, बेटा ये चाहता है कि जो बूढ़े सियासतदान हैं वो साइड लाइन हो जाएं। जिस पर आसिफ जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया अहमद मीर साहब को और उन्होंने कहा कि नौजवानों को ज़रूर आगे आना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस जो है बड़ी अहम चीज़ है। तो एक्सपीरियंस जो है उम्र के साथ ही आता है। तो जो उनकी वो बात थी वो मुझे याद आई और उन्होंने अपने बेटे को सौंपी वो पगड़ी, और उनको एक अच्छा तासर मुझे मिला, यकीन मानिएगा एक बहुत अच्छा तासर मिला कि जो तमाम इख्तलाफात थे वो बिल्कुल उन पर पानी फेर दिया जो लोग कह रहे थे। ख़ास तौर पर मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इस पर चमगोइयाँ की जा रही थी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, जो तहरीक इंसाफ के जो कन्वेंशन हो रहे हैं या उन पर जो छापे वगैरह हो रहे हैं, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को एक लेटर लिखा है। और लेटर यह लिखा है कि आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराबरी का मौका दिया जाए, ताकि मैं आपको लुबे लुबाब बता रहा हूँ, ताकि तहरीक इंसाफ भी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सके। और इमरान खान के मुतालिक कहा कि वो चूँकि बंद हैं तो जिससे काफ़ी तहरीक इंसाफ को मुतासर किया जा रहा है, जबरी जो है पार्टियां तब्दील की जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। तो जिस ये ख़त का ये सारे का सारा मतन ये था जो मैंने आपके सामने रखा। तो ये सिचुएशन है। तो अगर इस सिचुएशन में मैं बारह कहता हूँ कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या अवाम इन इलेक्शन के नताइज को एक्सेप्ट कर लेगी? अगर एक्सेप्ट कर लेगी वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेगी तो फिर उस पर इकॉनमी पर और हमारी जो और मामलात हैं उन पर किस तरह का असर होगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।